एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है उसकी थ्योरी हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसके एमसीक्यू स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई इज। अब जो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन है इसका मीनिंग है कि जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आईज के ऊपर कितने टाइम तक रहती है, और जितने टाइम तक उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आई पर रहेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है, 1/16। एक सेकंड के 16th पार्ट तक वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है हमारी रेटिना पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमन आई लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है कि जैसे ये हमने ह्यूमन आई कंसीडर कर लिए तो हम वो मिनिमम डिस्टेंस बताओ जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें। अब अगर हम अपनी बुक को आई के इतना क्लोज रखकर स्टडी करें तो हम बुक को क्लोज स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत नज़दीक हो गई है। तो इसकी वजह से हमें इस बुक को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। जैसे हमने इसको यहाँ पे रख के हम इसको स्टडी कर लेते हैं, तो जो आई के बीच में और जो हमारी बुक्स के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट डिस्टेंस। वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। इससे पहले अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो अगर हम फिर भी उस ऑब्जेक्ट को या उन वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इससे जो हमारी आई है वहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। मीन्स हमारे जो आई के अंदर हमें स्ट्रेन फील होगा, बहुत स्ट्रेस फील होगा। तो ये जो लिस्ट डिस्टेंस होती है, जब इस डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा होगा या इस डिस्टेंस पर हमारी बुक रखी होगी तो हम बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे स्टडी करने में। तो ये जो डिस्टेंस कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन आई डिटेक्ट डिफरेंट कलर विद द हेल्प ऑफ। किसकी हेल्प से हम डिफरेंट कलर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ह्यूमन आई के अंदर जो कोन्स होती हैं बहुत सारी, उन कोन्स की हेल्प से हम डिफरेंट कलर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये वाला कलर रेड है, ये वाला कलर ब्लू है और ये वाला कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इस तरह से कलर्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारी आईज के अंदर कोन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन आई डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स जो लाइट है वो डिम है या फिर जो लाइट है वो क्या है, फुल है, मीन्स ब्राइट लाइट है। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हमारी आईज के अंदर होती है रोड्स। कलर को डिटेक्ट करने के लिए होती है कॉन्स। और ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है, आईज के ऊपर जो इमेज बन रही है उसको हमारे ब्रेन तक लेकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई गिव कलर टू इट। हमारी आई का जो कलर होता है, हम बोलते हैं ना कि उसकी जो आई है वो ब्लूइश टाइप की है, ब्लू कलर की आई है, या फिर उसकी आई ग्रीन कलर की है, या फिर ब्राउन कलर की आई है, या ब्लैक कलर की आई है। तो हम किसके बेसिस पे बोलते हैं, आइरिस के बेस पे। जैसे ये जो हमारी आई हो गई, इसके अंदर जो ये बहुत बड़े वाला स्फीयर होता है इसको तो हम आइरिस बोलते हैं, और जो इसके अंदर छोटा सा ब्लैक स्फीयर होगा इस छोटे से स्फीयर को हम बोलेंगे प्यूपिल। तो जो ये बड़ा स्फीयर है, जो इस बड़े वाले स्फीयर का कलर होगा वही क्या होगा, हमारी आई का कलर होगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई के अंदर जो लाइट एंटर करती कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करता है। तो हमारी आई के अंदर जो ये छोटा सा पोर्शन होता है प्यूपिल, यही लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए। अगर हम एकदम से डार्क रूम में से, जैसे ही हम डार्क रूम में थे और डार्क रूम से हम ब्राइट लाइट में आते तो जो प्यूपिल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम एकदम से डार्क में आ रहे हैं तो डार्क में जो हमारा प्यूपिल था वो रिलैक्स्ड था। फिर डार्क से जब हम ब्राइट में आए तो एकदम से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी और इसकी वजह से जो प्यूपिल का साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा।
तो प्यूपिल ही क्या करती है, लाइट को कंट्रोल करती है आईज के अंदर जाने से। और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, तो लाइट के अमाउंट को कौन कंट्रोल करेगा, प्यूपिल, और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा आइरिस। इमेज कहाँ पर बनती है आई के अंदर, रेटिना पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई का फार पॉइंट, कि ये जो आई है इससे हम मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फार पॉइंट है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स का यूज क्या होता है, जो हमारा ये लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस, इस लेंस को होल्ड करने के लिए जो ये मसल्स होती हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। और इन मसल्स का काम क्या होता है, कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो ये जो लेंस है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, जिसकी जो शेप है वो कैसी है, डबल कन्वेक्स लेंस के जैसी। तो सिलरी मसल्स क्या करेगी, इस लेंस के साइज को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है उसकी नेचर कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। वो जो इमेज होती है रियल भी होती है और इन्वर्टेड भी होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर यहाँ पर एक पेड़ है वो इस तरह से है, सीधा है, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो हमारी आई का जो रेटिना होगा उस पर ये जो इमेज है इस पेड़ की इस तरह से दिखाई देगी, उल्टी। तो फिर हम इस पेड़ को सीधा कैसे देख पाते हैं, क्योंकि जो आईज की ऑप्टिक नर्व्स होती है वो हमारे ब्रेन तक जुड़ी होती है, ये हमारा ब्रेन हो गया। तो ये वाली इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएगी, और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को, इस पेड़ को, ट्री को सीधा करके हमें दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोइड इज मेड अप ऑफ, जो ह्यूमन आई होती है, ये जो ह्यूमन आई होगी, यहाँ पे ये सिलरी मसल्स हो गई जो इस लेंस को होल्ड करके रखती है। और इस लेंस के बाहर वाली जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है उसको तो हम बोलते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा, ठीक है। और जो सिंपल आई होती है इसके अंदर ये प्यूपिल हो गया, ये प्यूपिल हो गया बीच वाला हिस्सा, और ये बड़े वाला स्फीयर हो गया आइरिस, और यहाँ पर जो ये वाइट पोर्शन दिखता आई के अंदर इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को तो हम बोलेंगे स्क्लेरा। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर को हम क्या बोलेंगे, कोरोइड बोलेंगे। ये जो सेकंड लेयर होगी हमारी, ये वाली लेयर, सेकंड लेयर को हम बोलते हैं कोरोइड। और कोरोइड किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं खाने के अंदर, वो खाने में से जितने भी न्यूट्रिशन हो गए उन न्यूट्रिशंस को हमारी आइज़ तक लेकर आएगी, और उससे ही हमारी आइज़ क्या रहती है, हेल्दी रहती है। तो हमारी आइज़ को हेल्दी रखने का काम किसका होता है, सेकंड वाली लेयर का। और सेकंड वाली लेयर कौन सी है, कोरोइड होती है, जो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू ये ब्लड सेल्स होती है जो हमारी आइज़ के अंदर होती है। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मीन्स जो कोरोइड होता है, यहाँ पर जो कोरोइड होगा, कोरोइड का कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा, ब्राउनिश कलर होगा इस कोरोइड का, सेकंड लेयर का। साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाई, अब हमने देखा था कि ये हमारी आई है और ये हमारी क्या हो गई, आइरिस हो गई, और इसके बीच में ये जो छोटा सा पोर्शन होता है ये क्या होता है, प्यूपिल होता है। तो इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द रेटिना विच इज लिस्ट सेंसिटिव टू लाइट, हमारी आई के अंदर या रेटिना के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो लिस्ट सेंसिटिव है लाइट के लिए। लिस्ट सेंसिटिव का मतलब वहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बन रही है, तो वो है ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि रेटिना के ऊपर कोई एक स्पॉट बना हुआ है, बल्कि इसका मीनिंग है कि जो हमारी आईज के अंदर से जितनी भी ऑप्टिक नर्व्स हैं वो बाहर जा रही हैं, और वहाँ पर क्या बन जाता है, एक ऐसा स्पेस जहाँ से सारी ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक चली गई, तो उस स्पेस का ही नाम क्या है, ब्लाइंड स्पॉट है।
ठीक है, उस स्पेस को ही हमने नाम दिया ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट डजेंट मीन कि रेटिना के ऊपर एक स्पॉट बना हुआ है, इसका मतलब है एक जगह जहां से सारी ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन रेटिना मोस्ट फोटो सेंसिटिव, वो पॉइंट कौन सा जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के ऊपर इमेज सबसे ज्यादा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन हावर्स आफ्टर द डेथ। डेथ के कितने आवर्स बाद हम आई को रिमूव कर सकते हैं और उसको हम डोनेट कर सकते हैं एक तरह से? तो कितने टाइम के बाद? 4 to 6 आवर तक, ठीक है, डेथ से 4 to 6 आवर तक हम आई डोनेट कर सकते हैं। और इससे अगर हम ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर आई वो उसको डोनेट नहीं किया जा सकता, उस आईज की सेल्स की भी डेथ हो जाती है। अब आई डोनेशन के टाइम पर हम आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं? हम डोनेट करते हैं कॉर्निया। हमारी आई का जो कॉर्निया होता है उस कॉर्निया को हम डोनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मिंट बाय कैटारेक्ट? कैटारेक्ट का मतलब क्या होता है? कैटारेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं मोतियाबिंद। कैटारेक्ट क्या होगा? मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद क्या होता है? समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ प्यूपिल एट ओल्ड एज। जब ओल्ड एज हो जाती है, मीन्स एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो मिल्की हो जाता है, मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। मिल्की और क्लाउडी का मतलब जो लेंस होता है, अब हमने देखा है कि एक तो हमारी आईज है, मीन्स बच्चों की या मिडिल एज की जो आईज होती है, और एक ओल्ड एज में जो पर्सन्स हो गए हमारी, जैसे ग्रैंड माँ हो गई, ग्रैंड पा हो गए, तो उनकी आईज हम देखेंगे तो आईज के अंदर डिफरेंस होता है। ओल्ड एज में जाने के बाद जो लेंस है वो मिल्की हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कैटारेक्ट बोलते हैं। और इसको ठीक करवाने के लिए हमें सर्जरी करवानी पड़ती है, तभी कैटारेक्ट ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अवर एटमोस्फियर आउट ऑफ 7 कलर्स विच कलर ऑफ वाइट लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट? हमारे एटमोस्फियर में 7 कलर्स में से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है? तो यहाँ पर जो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। रेलिंग स्कैटरिंग क्या होती है? रेलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये बताया कि अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में स्मॉल है, मतलब पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे हैं और जो वेवलेंथ है लाइट की वो थोड़ी सी बड़ी है, तो उस केस में रेलिंग स्कैटरिंग होगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो लाइट स्कैटर होगी उसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की पावर 4 के, मीन्स इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। अब हमें पता है कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है, और उन 7 कलर्स को हम बोलते हैं वीब्योर। जैसे जैसे हम वायलेट टू रेड की तरफ जाते हैं वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पर जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो हमें बताना है कि कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू मिलकर ब्लूइश कलर देते हैं। तो यहाँ पे इनकी वेवलेंथ स्मॉल है, अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज स्कैटर्ड लिस्ट? कौन सा कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है? तो रेड कलर। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, इसलिए रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। और इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनको हम कैसा बनाते हैं? रेड इन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि रेलिंग स्कैटरिंग कब वैलिड होती है? जब एक्स बहुत स्मॉल होगा वेवलेंथ के कंपैरिजन में, पार्टिकल स्मॉल हो और वेवलेंथ क्या हो? लार्ज हो। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, पार्टिकल बड़े हो जाए और वेवलेंथ छोटी छोटी हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली, सारे के सारे कलर इक्वली स्कैटर होंगे, कोई भी कलर कम या ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा। और अगर सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ वाइट लाइट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे कलर से मिलकर ही तो क्या बनती है? वाइट लाइट बनती है, और सारे कलर फैल रहे हैं मतलब वाइट लाइट मिल रही है।
और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्यों होता है। वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्यों होता है? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो स्मॉल हाइट के ऊपर होंगे, बहुत स्मॉल हाइट होगी हमारी अर्थ से। जब हाइट स्मॉल है तो पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया वेवलेंथ के कंपैरिजन में। अब पार्टिकल का साइज बड़ा है तो इसका मतलब वहाँ पे रेलिंग स्कैटरिंग वैलिड नहीं है। रेलिंग स्कैटरिंग वैलिड नहीं होगी तो सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन वी डू नॉट सी रेनबो? कौन सी डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई नहीं देता? साउथ के अंदर। क्यों? क्योंकि रेनबो को देखने के लिए जो हमारी बैक साइड होती है, जो हमारी बैक होती है, वो किसकी तरफ होनी चाहिए? सन की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर सन होगा और सन से जो लाइट्स आएंगी, जो यहाँ पे बारिश के बाद जो रेन ड्रॉप्स होगी, वाटर की ड्रॉप्स होगी, सनलाइट्स इनके अंदर से पास होगी और हमें यहाँ पर रेनबो दिखेगा। तो हमारी कमर कहाँ पर होनी चाहिए? सन की तरफ, तभी तो हम इसकी तरफ ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब जो साउथ की तरफ हमें रेनबो क्यों दिखाई नहीं देता? क्यों? क्योंकि साउथ में रेनबो देखने का मतलब सन को कहाँ पर होना पड़ेगा? नॉर्थ में, और सन कभी भी नॉर्थ में नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि रेनबो को हम कभी भी साउथ डायरेक्शन में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हाउ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ डिपेंड? जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और वेवलेंथ होती है वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? ये कोची नाम का साइंटिस्ट था, कोची, उसने ये फॉर्मूला दिया था जिसको हम शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग क्या था? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन हो गया म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ स्क्वायर। अब हमने पढ़ा कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, 7 कलर्स की वजह से बनती है, और उन 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं? वीबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। मीन्स फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो वायलेट टू रेड गई, वेवलेंथ बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। वट इज द कोज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? स्टार्स की ट्विंकलिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है और उसकी वजह से ही हमें क्या दिखते हैं? स्टार्स की ट्विंकलिंग दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमने अर्थ कंसीडर कर लिया और अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर ये क्या बनी हुई है? एटमॉस्फेयर की लेयर्स बनी हुई है। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स है तो यहाँ पे हर एक लेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर हमने हमारा स्टार कंसीडर कर लिया। अब स्टार से जो लाइट आएगी वो इन सारी लेयर्स में से पास होगी, यहाँ पर फॉल होगी। तो अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? जैसे ही हम टुवर्ड द अर्थ जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे अर्थ की तरफ जाएंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो लाइट यहाँ पर सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, फिर से नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, फिर से नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, और यहाँ पर हम खड़े तो हम स्टार को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जबकि जो स्टार है वो होरिजन से नीचे है। होरिजन का मतलब जहाँ पर हमें अर्थ और स्काई मिलते हुए दिखते हैं। जब भी हम बहुत दूर देखते हैं हमें क्या लगता है कि अर्थ और जो स्काई है वो मिल गए हैं, तो उसी जगह का नाम होता है होरिजन। अब ये जो लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ बेंट होती हुई चलेगी और हमें क्या लगेगा? ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो एक्चुअल में जो स्टार यहाँ पर और हमें दिखेगा वो यहाँ पर। तो ये जो चेंज एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ये जो पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में वो मूव करते रहेंगे, मूव करने से ये जो पोजीशन होती है वो भी चेंज होती रहेगी, और पोजीशन चेंज होगी उसी को हम बोलते हैं कि जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग कर रही हैं। तो ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है? स्टार की पोजीशन का चेंज होना, और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन? रेनबो बनने का कोज क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। जब बारिश के बाद
एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स रह जाती है। तो सन के पास से जो लाइट आई और वो इन ड्रॉप्स की वजह से क्या बना देती है, फिर ड्रॉप्स के अंदर से एंटर करेगी और रेनबो की फॉर्मेशन कर देगी। वाइट लाइट होगी और प्रिज्म, ये जो वाटर की ड्रॉप्स होगी उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ना कुछ, तो वो जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है वो प्रिज्म का काम करेगी। वाटर की ड्रॉप्स किसका काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी, और इसकी वजह से वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी और रेनबो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन फिनोमिना कहलाता है। और वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होकर क्या बनाती है, वीबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है स्काई का ब्लू कलर, ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि स्काई बहुत दूर है तो वहाँ पे पार्टिकल का साइज स्मॉल हो गया, तो उस केस में स्कैटर्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा की पावर 4। अब जो वीबग्योर होता है, वीबग्योर के अंदर वेवलेंथ इंक्रीज होती गई रेड की तरफ, तो ये जो कलर है इनकी वेवलेंथ क्या है, स्मॉल है। वेवलेंथ स्मॉल है तो इंटेंसिटी स्कैटर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो मैक्सिमम लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ कौन सी पहुंचेगी, येलो, ऑरेंज और रेड, इन कलर्स का मिक्सचर पहुंचेगा। तो आसमान में, स्काई में ये कलर स्कैटर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से स्काई ब्लू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई डोनेटेड। ह्यूमन आई डोनेट करते वक्त हम कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं, कॉर्निया। विच साइंटिस्ट फर्स्टली एक्सप्लेन द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर से जैसे ही वाइट लाइट पास होगी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी और इन कलर्स का ऑर्डर होगा नीचे वायलेट और ऊपर रेड, तो वीबग्योर ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले कि कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, सर आइजक न्यूटन ने। साइज ऑफ आई बाल इज, जो हमारी आई बाल होती है, पूरी की पूरी जो आई बाल है इसका साइज कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की हमारी आई होती है। टू एस्ट्रोनॉट द स्पेस अपीयर्स टू बी। एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस होता है मीन्स स्काई होता है वो कौन से कलर का दिखाई देता है, ब्लैक। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है। अगर पार्टिकल नहीं है तो लाइट स्कैटर नहीं होगी। अगर लाइट स्कैटर नहीं हुई तो हम वहाँ पे कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो पार्टिकल्स ना होने की वजह से जो स्पेस है वो ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट सन अपीयर्स रेडिश, रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि जो सारे कलर्स हम पढ़ चुके हैं कि ये जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर वेवलेंथ स्मॉल है, स्मॉल वेवलेंथ की वजह से इनकी इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये कलर तो स्कैटर हो गए सन के पास से आने वाले, बच गए कौन से, सिर्फ रेड, ऑरेंज और येलो कलर, और उनकी वजह से हमें सन दिखाई देता क्रिम्सन रेड कलर का। तो इसका मेन रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंड पर्सन डू नॉट रिकॉग्नाइज विच कलर। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो कौन से कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। वैसे जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो डिफरेंट होती है, तो इस वजह से जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। बट जनरली हम इसका, अगर हमें कोई ऑप्शन ना दिया हो और तब हमें इसका आंसर देना हो तो हम लिख देंगे ग्रीन और रेड कलर। ग्रीन और रेड कलर, जो कलर ब्लाइंड पर्सन होगा वो ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। वैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए जो ये कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन और रेड का ये भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये एक डिटेल्ड टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू C/V। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम n से भी शो कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर में कितनी होती है लाइट की स्पीड,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट हैज शॉर्टेस्ट स्पीड इन एयर, कौन से कलर की, जो ये कलर है हमारे पास वीबग्योर वाले, इनमें से कौन से कलर की जो स्पीड है एयर के अंदर सबसे हाईएस्ट होती है, कौन से कलर की होगी बताओ, रेड की, ब्लू की या वायलेट की। एयर के अंदर, एयर के अंदर सारे के सारे कलर्स की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा नन, मीन सारे कलर्स सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट, विच कलर हैज हाईएस्ट स्पीड इन प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है, प्रिज्म के अंदर हाईएस्ट स्पीड होगी रेड कलर की। क्यों होगी रेड कलर की, क्योंकि जो स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड यही होती है ना, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, सी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू की वैल्यू 1/λ² पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा λ², मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ²। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की, इसलिए स्पीड भी ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अवर एटमोसफियर आउट ऑफ 7 कलर्स विच कलर ऑफ वाइट लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, हमारे एटमोसफियर में 7 कलर्स में से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। तो यहाँ पर जो देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। रेलिंग स्कैटरिंग क्या होती है, रेलिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये बताया कि अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में स्मॉल है, मतलब पार्टिकल तो बहुत छोटे छोटे हैं और जो वेवलेंथ है लाइट की वो थोड़ी सी बड़ी है, तो उस केस में रेलिंग स्कैटरिंग होगी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लाइट स्कैटर होगी उसकी इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ की पावर 4 के, मीन्स इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। अब हमें पता है कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है और उन 7 कलर्स को हम बोलते हैं वीबग्योर। जैसे जैसे हम वायलेट टू रेड की तरफ जाते हैं वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती जाती है। अब यहाँ पर जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो हमें बताना है कि कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू मिलकर ब्लूइश कलर देते हैं, तो यहाँ पे इनकी वेवलेंथ स्मॉल है। अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज स्कैटर्ड लिस्ट, कौन सा कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है, तो रेड कलर। क्यों, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, इसलिए रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। और इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल होते हैं उनको हम कैसा बनाते हैं, रेड इन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happen if x is very very greater than wavelength। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि रेलिंग स्कैटरिंग कब वैलिड होती है, जब x बहुत स्मॉल होगा वेवलेंथ के कंपैरिजन में, पार्टिकल स्मॉल हो और वेवलेंथ क्या हो, लार्ज हो। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, पार्टिकल बड़े हो जाए और वेवलेंथ छोटी छोटी हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली, सारे के सारे कलर इक्वली स्कैटर होंगे, कोई भी कलर कम या ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा। और अगर सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ वाइट लाइट मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि सारे कलर से मिलकर ही तो क्या बनती है, वाइट लाइट बनती है, और सारे कलर फैल रहे हैं मतलब वाइट लाइट मिल रही है। और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्यों होता है। वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स क्यों होता है, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो स्मॉल हाइट के ऊपर होंगे, बहुत स्मॉल हाइट होगी हमारी अर्थ से। जब हाइट स्मॉल है तो पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया वेवलेंथ के कंपैरिजन में। अब पार्टिकल का साइज बड़ा है तो इसका मतलब वहाँ पे रेलिंग स्कैटरिंग वैलिड नहीं है। रेलिंग स्कैटरिंग वैलिड नहीं होगी तो सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच डायरेक्शन वी डू नॉट सी रेनबो, कौन सी डायरेक्शन में हमें रेनबो दिखाई नहीं देता, साउथ के अंदर। क्यों? क्योंकि रेनबो को देखने के लिए जो हमारी बैक साइड होती है, जो हमारी बैक होती है, वो किसकी तरफ होनी चाहिए, सन की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर सन होगा और सन से जो लाइट्स आएंगी, जो यहाँ पे बारिश के बाद जो रेन ड्रॉप्स होगी, वाटर की ड्रॉप्स होगी, सनलाइट्स इनके अंदर से पास होगी और हमें यहाँ पर रेनबो दिखेगा। तो हमारी कमर कहाँ पर होनी चाहिए, सन की तरफ, तभी तो हम इसकी तरफ ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब जो साउथ की तरफ हमें रेनबो क्यों दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि साउथ में रेनबो देखने का मतलब सन को कहाँ पर होना पड़ेगा, नॉर्थ में, और सन कभी भी नॉर्थ में नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि रेनबो को हम कभी भी साउथ डायरेक्शन में ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हाउ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ डिपेंड, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और वेवलेंथ होती है वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये कोची नाम का साइंटिस्ट था, कोची, उसने ये फॉर्मूला दिया था जिसको हम शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग क्या था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन हो गया म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। अब हमने पढ़ा कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, 7 कलर्स की वजह से बनती है, और उन 7 कलर्स को हम क्या बोलते हैं, वीबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं उसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ, मीन्स फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो वायलेट टू रेड गई, वेवलेंथ बढ़ गई और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। वट इज द कोज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स की ट्विंकलिंग किस वजह से होती है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है और उसकी वजह से ही हमें क्या दिखते हैं, स्टार्स की ट्विंकलिंग दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हमने अर्थ कंसीडर कर लिया और अर्थ के चारों तरफ यहाँ पर ये क्या बनी हुई है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स बनी हुई है। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स है तो यहाँ पे हर एक लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर हमने हमारा स्टार कंसीडर कर लिया। अब स्टार से जो लाइट आएगी वो इन सारी लेयर्स में से पास होगी, यहाँ पर फॉल होगी। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, जैसे ही हम टुवर्ड द अर्थ जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे अर्थ की तरफ जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो लाइट यहाँ पर सीधी जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, फिर से नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, फिर से नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, और यहाँ पर हम खड़े तो हम स्टार को ऑब्जर्व कर पाएंगे। जबकि जो स्टार है वो होरिजन से नीचे है। होरिजन का मतलब जहाँ पर हमें अर्थ और स्काई मिलते हुए दिखते हैं। जब भी हम बहुत दूर देखते हैं हमें क्या लगता है कि अर्थ और जो स्काई है वो मिल गए हैं, तो उसी जगह का नाम होता है होरिजन। अब ये जो लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ बेंट होती हुई चलेगी और हमें क्या लगेगा, ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो एक्चुअल में जो स्टार यहाँ पर और हमें दिखेगा वो यहाँ पर। तो ये जो चेंज एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ये जो पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में वो मूव करते रहेंगे, मूव करने से ये जो पोजीशन होती है वो भी चेंज होती रहेगी, और पोजीशन चेंज होगी उसी को हम बोलते हैं कि जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग कर रही हैं। तो ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, स्टार की पोजीशन का चेंज होना, और किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो बनने का कोज क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। जब बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स रह जाती है तो सन के पास से जो लाइट आई और वो इन ड्रॉप्स की वजह से क्या बना देती है, फिर ड्रॉप्स के अंदर से एंटर करेगी और रेनबो की फॉर्मेशन कर देगी। वाइट लाइट होगी और प्रिज्म, ये जो वाटर की ड्रॉप्स होगी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ना कुछ, तो वो जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है वो प्रिज्म का काम करेगी।
वाटर की ड्रॉप्स किसका काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी, और इसकी वजह से वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी और रेनबो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन फिनोमिना कहलाता है। और वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होकर क्या बनाती है, वीबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है स्काई का ब्लू कलर, ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि स्काई बहुत दूर है तो वहाँ पे पार्टिकल का साइज स्मॉल हो गया, तो उस केस में स्कैटर्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा की पावर 4। अब जो वीबग्योर होता है, वीबग्योर के अंदर वेवलेंथ इंक्रीज होती गई रेड की तरफ, तो ये जो कलर है इनकी वेवलेंथ क्या है, स्मॉल है। वेवलेंथ स्मॉल है तो इंटेंसिटी स्कैटर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो मैक्सिमम लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ कौन सी पहुंचेगी, येलो, ऑरेंज और रेड, इन कलर्स का मिक्सचर पहुंचेगा। तो आसमान में, स्काई में ये कलर स्कैटर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से स्काई ब्लू दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई डोनेटेड। ह्यूमन आई डोनेट करते वक्त हम कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, ये हम स्टडी कर चुके हैं, कॉर्निया। विच साइंटिस्ट फर्स्टली एक्सप्लेन द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर से जैसे ही वाइट लाइट पास होगी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी और इन कलर्स का ऑर्डर होगा नीचे वायलेट और ऊपर रेड, तो वीबग्योर ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले कि कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, सर आइजक न्यूटन ने। साइज ऑफ आई बाल इज, जो हमारी आई बाल होती है, पूरी की पूरी जो आई बाल है इसका साइज कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की हमारी आई होती है। टू एस्ट्रोनॉट द स्पेस अपीयर्स टू बी। एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस होता है मीन्स स्काई होता है वो कौन से कलर का दिखाई देता है, ब्लैक। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है। अगर पार्टिकल नहीं है तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, अगर लाइट स्कैटर नहीं हुई तो हम वहाँ पे कोई भी कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो पार्टिकल्स ना होने की वजह से जो स्पेस है वो ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट सन अपीयर्स रेडिश, रेड कलर का दिखाई देता है, क्यों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि जो सारे कलर्स हम पढ़ चुके हैं कि ये जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर वेवलेंथ स्मॉल है, स्मॉल वेवलेंथ की वजह से इनकी इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड होगी वो ज़्यादा होगी, तो ये कलर तो स्कैटर हो गए सन के पास से आने वाले, बच गए कौन से, सिर्फ रेड, ऑरेंज और येलो कलर, और उनकी वजह से हमें सन दिखाई देता क्रिम्सन रेड कलर का। तो इसका मेन रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंड पर्सन डू नॉट रिकॉग्नाइज विच कलर। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है वो कौन से कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। वैसे जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो डिफरेंट होती है, तो इस वजह से जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। बट जनरली हम इसका, अगर हमें कोई ऑप्शन ना दिया हो और तब हमें इसका आंसर देना हो तो हम लिख देंगे ग्रीन और रेड कलर, ग्रीन और रेड कलर। जो कलर ब्लाइंड पर्सन होगा वो ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। वैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए जो ये कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन और रेड का ये भी डिफरेंट हो जाता है, तो ये एक डिटेल्ड टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी शो कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर में कितनी होती है लाइट की स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होती है। नेक्स्ट, विच कलर ऑफ लाइट हैज शॉर्टेस्ट स्पीड इन एयर। कौन से कलर की, जो ये कलर है हमारे पास वीबग्योर वाले, इनमें से कौन से कलर की जो स्पीड है एयर के अंदर सबसे हाईएस्ट होती है, कौन से कलर की होगी बताओ, रेड की, ब्लू की या वायलेट की एयर के अंदर।
एयर के अंदर सारे के सारे कलर्स की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा नन, मीन सारे कलर्स सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट, विच कलर हैज हाईएस्ट स्पीड इन प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है, प्रिज्म के अंदर हाईएस्ट स्पीड होगी रेड कलर की। क्यों होगी रेड कलर की, क्योंकि जो स्पीड है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड यही होती है ना, म्यू इज इक्वल टू c/v। c तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू की वैल्यू 1/λ² पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा λ², मीन्स v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू λ²। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की, इसलिए स्पीड भी ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन बिहाइंड द एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस्ड सनसाइट का मतलब है कि एक्चुअल में जब सनराइज होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम उसको 2 मिनट पहले ही देखने लग जाते हैं। एक्चुअल में जो सन होगा होरिजन से नीचे होगा, होरिजन से नीचे होगा, और हम सन को कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब वो होरिजन से ऊपर आ गया। क्योंकि होरिजन क्या होती है, वो डिस्टेंस जहाँ पर हमें स्काई और अर्थ मिलते हुए दिखाई देते हैं, और जब स्काई और अर्थ मिल गए हैं तो स्काई से नीचे वाली चीज़ें फिर हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि अर्थ की यहाँ पर रेंज है वो ख़त्म हो गई। ये सन ऊपर स्काई हो गया और नीचे अर्थ हो गई, और इस स्काई के नीचे अगर कुछ है तो वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से एक्चुअल में तो सन यहाँ पर होगा होरिजन से नीचे, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें वो जो सन है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा, होरिजन से ऊपर। तो इसी को हम बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज। और डिलेड सनसेट भी यही होता है, एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, एक्चुअल में जो सन है यहाँ से होरिजन के ऊपर से नीचे चला जाता है, बट फिर भी हमें वो 2 मिनट तक ऊपर ही दिखता है। वो किस वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट विच बेंड्स लिस्ट इज। कौन सी लाइट है वो सबसे कम बेंड होती है। जब हम प्रिज्म में से लाइट को पास करवाते हैं, वाइट लाइट को, तो वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। नीचे वी होगा और ऊपर रेड होगा। जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कौन से कलर हो गए, वी ग्योर वाले कलर। तो सबसे ज़्यादा बेंट देखो किसके अंदर आई है, वायलेट के अंदर। वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बेंट हुई है, और सबसे कम एक्चुअल में ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये गई है बेंट होके इस तरह से। तो रेड के अंदर जो बेंट हुआ है वो बहुत कम हुआ, और वायलेट में जो बेंट हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। जो हमारी आईज के अंदर क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो उसकी वैल्यू होगी 1.437। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर ऑप्टिक नर्व्स की कितनी वैल्यूज होती हैं, 70,000। तो हमारे जो आई है उसके अंदर से 70,000 ऑप्टिक नर्व्स निकल कर हमारे ब्रेन तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नंबर ऑफ रोड सेल्स इन आई। ह्यूमन आई के अंदर रोड सेल्स की नंबर कितने होते हैं, 125 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। तो रोड सेल्स की अमाउंट कितनी होती, 125 मिलियन। और रोड सेल्स का काम क्या होता है, ये डिटेक्ट करना कि जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम है या फिर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नंबर ऑफ कोन सेल्स इन ह्यूमन आई। कोन सेल्स का नंबर कितना होता है। कोन्स क्या काम होता है, कलर्स को डिटेक्ट करना। तो कोन सेल्स का नंबर कितना होता है, 7 मिलियन। और रोड सेल्स का कितना होगा, 125 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फोकस
द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना एन आई। अगर आई के नज़दीक, जैसे ये हमने आई ले ली और इसके नज़दीक एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस करने के लिए जो हमारा लेंस होगा उसको उसकी फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा, मीन्स उसका जो लेंस है वो, उसकी थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी या थिकनेस डिक्रीज होगी। तो थिकनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि थिकनेस डिक्रीज होने का मतलब लेंस छोटा कर लेना। अब ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो उसको हम छोटे लेंस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो थिकनेस ऑफ आई लेंस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ ब्राइट सनशाइन इनटू ए पुअरली लिट रूम। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में से एक डार्क रूम में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम ब्राइट सनलाइट में से डार्क रूम में जाएंगे तो जो हमारी प्यूपिल है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। क्यों स्मॉल नहीं, लार्ज हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट से कहाँ पर जाते हैं, डार्कनेस में जाते हैं, तो उसको अब जैसे ही डार्कनेस में गए, लाइट एकदम से कम हो गई तो हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से जो प्यूपिल होगा वो अपना साइज इंक्रीज कर लेगा। मीन्स अगर हम ब्राइटनेस से डार्कनेस में गए हैं तो साइज इंक्रीज हो गया, और अगर हम डार्कनेस से ब्राइट रूम में जाते हैं, डार्क रूम से एकदम से बाहर आते हैं, तो उस टाइम पे जो प्यूपिल का साइज है क्या हो जाएगा, स्मॉल। क्योंकि डार्कनेस के टाइम पे जो प्यूपिल है वो पूरा एक्सपेंड हो गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए और हम डार्कनेस, अंधेरे में भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए। लेकिन जैसे ही हम डार्कनेस से ब्राइटनेस में गए तो एकदम से ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, इस वजह से क्या हो गया, प्यूपिल का साइज स्मॉल हो गया ताकि लिमिटेड अमाउंट में लाइट हमारी आइज में एंटर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन आई होती है वो अपना जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है, अगर उसको नज़दीक का कोई ऑब्जेक्ट देखना तो उसके लिए तो वो लेंस को छोटा कर लेगी, अगर उसको दूर का ऑब्जेक्ट देखना तो उसके लिए लेंस को बड़ा कर लेगी। तो इन्होंने बोला है ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नियर के लिए तो लेंस को छोटा कर लेगी मतलब थिक कर, और दूर के लिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए वो लेंस को क्या कर लेगी, थिन कर लेगी। थिन का मतलब वो लंबा कर लेगी लेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन और सब लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन द, हमारी आई के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है, तो कौन सा पार्ट है, कोर्निया। कोर्निया के अंदर 80% ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है और 20% लाइट रिफ्रैक्ट कहाँ पर होती है, क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर। तो हमारी आई के अंदर 80% लाइट कहाँ पर रिफ्रैक्ट होती है, इन कॉर्निया।